तो चलिए डियर, ये आपका ब्लड का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं या खून बोलिए। ठीक है, और इसको उर्दू में बोलते हैं लहू। ठीक है, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है या फिर हेमेटोलॉजी, दो नाम है। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। क्लियर। अब देखिए, ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, कोलाइड का मतलब वह चीज़ें होते हैं जिसको अगर हम छानेंगे तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट ऊपर की तरफ रह जाता है, वह कोलाइड कहलाता है। तो ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि इसे हमें नेचर ने दिया है कोलाइड। ठीक है, क्योंकि ब्लड भी क्या होता है, कोलाइड की तरह होता है, गाढ़ा होता है। समझ में आया? देखते हो जब ब्लड निकलते हैं तो गाढ़ा हो जाते हैं, तो इसलिए ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये संयोजी ऊतक होता है, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू इसलिए है क्योंकि ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर जगह अवेलेबल है, इसीलिए हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग का मतलब हो गया पूरे बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करके रखा है। समझ में आ गया। जहाँ जहाँ हमारा बॉडी का पार्ट है वहाँ वहाँ ब्लड आपको देखने को मिलेगा, तो कनेक्टिंग करके रखा है। समझ में आ गया। ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, यानी कि क्षार होता है। ठीक है, अगर 7 होता तो न्यूट्रल, और 7 से कम एसिड होते हैं, और फिर 7 से ज़्यादा बेस होते हैं। तो 7.4 है तो ये बेस है, यानी कि क्षार है। ठीक है, मेल में जो ब्लड होता है 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में जो ब्लड होते हैं 5 लीटर होते हैं। समझ में आ गया डियर आपको। फिर देखिए, ब्लड का जो निर्माण, यानी कि जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण का मतलब हो गया जो बच्चा माँ के पेट में ही हो तो उसका ब्लड बनता है लीवर में, ये याद रखिएगा। और बोन मैरो, यानी कि वयस्क, मतलब जो एडल्ट लोग हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, तो जो बच्चे माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं तो वो एडल्ट हो जाते हैं। तो एडल्ट बच्चों का जो ब्लड कहाँ निर्माण होता है, तो बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है, देखिए, अगर आप हड्डी को खूब तोड़िए फोड़िए, और हड्डी को तोड़ फोड़ कर अगर आप देखिएगा हड्डी को, जैसे कि ये हड्डी है, इस हड्डी को आप तोड़िए और तोड़कर इसके अंदर की तरफ देखिएगा तो आपको जाली जाली जैसा, जालीनुमा जैसा आपको एक देखने को मिलेगा, हड्डी के अंदर जाली जैसा, और लाल लाल वो रहेंगे। तो वही होता है बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, यानी कि हड्डी के अंदर, हड्डी के अंदर। ठीक है, अगर आप हड्डी को तोड़िएगा फुड़िएगा, अंदर की तरफ देखिएगा तो जाली जाली जैसा रहेगा, लाल लाल रहेगा, तो वहीं हम लोगों का ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है, यानी कि पीलिया बोलिए या आप तिल्ली बोलिए। ठीक है, तो ब्लड जो होते हैं स्टोर कहाँ होते हैं, स्प्लीन में, यानी कि पीलिया या तिल्ली में होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, स्प्लीन में जब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, तो इसलिए हम लोग स्प्लीन को क्या कहेंगे, ब्लड बैंक भी कहेंगे। ठीक है, और ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आरबीसी जब मरता है तो वो भी कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, इसलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी कहेंगे। ठीक है, कब्रिस्तान भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं। देखिए, चिपचिपा पदार्थ, फैटी एसिड, ड्राई चीज़ें जो हम खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि उसमें ऑयल चीज़ें होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह, ये सब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, तब तो ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो पता है यह दिल में जाकर चिपक जाता है। ठीक है, और जब दिल में जाकर चिपक जाएगा तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल चीज़ें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, खतरा होता है कि कहीं दिल पर ना चिपक जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग हीमोग्लोबिन। देखिए, ब्लड में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया। देख लीजिए, हीमोग्लोबिन को हम HB बोलते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो आयरन भी ज़्यादा। समझ में आ गया। तो मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी कि हम लोगों में क्या है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है,
तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आयरन भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों का जो स्किन होता है बहुत ही हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। और फीमेल में जो होते हैं हीमोग्लोबिन कम होते हैं, 13 ग्राम है, ये 13 है 30 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होते हैं, और हीमोग्लोबिन कम होते हैं तो आयरन भी कम होता है फीमेल में, इसीलिए जो फीमेल का स्किन होता है वह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। रक्त संचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? अगर आपसे कहे कोई कि रक्त संचरण की खोज किसने की या रक्त संचरण की जानकारी किसने दी, तो विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा रक्त जो है, जो ब्लड है सर्कुलेट कर रहा है हमारे बॉडी में, इसकी जानकारी किसने दिया था? तो विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। विलियम हार्वे ने कहा था कि जब तक आपके बॉडी में ब्लड का जाना 120 और आना 80, ब्लड आते हैं जाते हैं तो आपका बॉडी गर्म रहेगा। विलियम हार्वे ने कहा था कि अगर आप दो चीज़ों को रगड़िएगा, ठीक है, तो देखिए हाथ को रगड़िए और हाथ आपके गर्म हो जाएंगे, छोड़ दीजिएगा ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हमारा बॉडी में ब्लड जो होता है वह मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, इस ठीक है, जाते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जाते आते रहते हैं, यही ब्लड प्रेशर भी होता है। तो हम लोगों का बॉडी जो होता है वह गर्म होता है इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या होते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं हमारे पूरे बॉडी में, इसलिए हम लोगों का बॉडी गर्म रहता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ब्लड जो होता है पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का मतलब ये हो गया जैसे कि पोषक पदार्थ, जैसे कि हम लोगों का इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन भी एक पोषक पदार्थ है। तो इंजेक्शन हमारा जब बॉडी में लगता है तो ब्लड ही क्या करता है, उस जो दवा होता है यानी कि मेडिसिन होता है उस पदार्थ का परिवहन करता है, यानी कि बॉडी के पूरे पार्ट में क्या करता है, पहुंचा देता है, जब ही तो दवा काम करता है। समझ में आ गया इंजेक्शन का? क्लियर? अब देख लीजिए, जो ब्लड में जो गैस होते हैं, ब्लड में जो होते हैं ना हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो होते हैं लाल होते हैं। ठीक है, खून लाल किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, लेकर जाता है, कहाँ से, अल्वियोली से। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं, यही हीमोग्लोबिन अल्वियोली से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल को दे देता है, लीजिए ऑक्सीजन, लीजिए ऑक्सीजन, लीजिए ऑक्सीजन। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और फिर अल्वियोली को दे देता है, तो हम लोग एक्सहेल करके बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है और सबको दे देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और फिर हम लोग एक्सहेल यानी कि बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो वह काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ऑक्सीजन को पूरे पार्ट में पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर की तरफ हम लोग निकाल देते हैं। समझ में आ गया? अब देख लीजिए, उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है ब्लड जो होता है, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे खराब पदार्थ बनते हैं, उस खराब पदार्थ को जो ब्लड जो होता है क्या करता है, उत्सर्जी करता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, यानी कि उस खराब पदार्थ को लेकर और किडनी को जाकर दे देता है, और किडनी क्या करता है, इस खराब चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है और बाहर वाले शुद्ध ब्लड को कहता है कि अब तुम लोग जाओ। ठीक है, और वही खराब जो होते हैं जो किडनी ले लेता है, वही पेशाब के थ्रू हम लोगों को बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में बदबू आ जाता है। होता है ब्लड का 100 में से 60% पार्ट जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लाज्मा, और 40% होता है कॉर्पोस्कल जो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ब्लड हम लोग को दिखाई देता है कि ब्लड लिक्विड है तो इसका मतलब लिक्विड से ही बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय सिर्फ लिक्विड से थोड़ी ना बना है, उसमें सॉलिड भी चीज़ें लगे हैं, चीनी लगे हैं, चाय पत्ती लगे हैं, जब भी तो चाय बना हुआ है, जो हम लोग को लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन वो सॉलिड चीज़ों से भी बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अब प्लाज्मा जो होते हैं दो टाइप के होता है, फाइब्रोनोजेन और फिर प्रोथ्रोम्बिन। अब देख लीजिए, प्लाज्मा जो होता है थोड़ा सा पीला होता है,
लेकिन इन दोनों में से किसी एक का नहीं होने का मतलब है कि थोड़ा और भी पीला हो जाता है ये। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कॉर्पस्कल। ठीक है, जो 40% होता है ये 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए आरबीसी जो होता है पूरे कॉर्पस्कल मान लीजिए 100% है तो इसमें से 95% जो होता है आरबीसी होता है। ठीक है, समझ में आया। और इसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। और ये आरबीसी 50 लाख होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ब्लड में 50 लाख होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। समझ में आया। अब देख लीजिए यार, ये जो आरबीसी होता है ये क्या हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं 120 दिन के बाद ये मर जाता है। ठीक है, तो आखिर ये मर जाता है तो ये इसे लेकर कौन जाता है। ये देखिए मर जाता है जब आरबीसी तो पूरे बॉडी में ब्लड में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन स्प्लीन जो होता है क्या करता है, इस आरबीसी को पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आरबीसी मरता है तो स्प्लीन में ही जाता है, इसलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट होता है। ये 10,000 होते हैं। समझ में आया। और इसका जीवन काल 4 डेज़ का होता है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट इसका टेक्निकल नाम है और ये 2 लाख होता है। अगर आपके पास 2 लाख प्लेटलेट्स है तो आप बहुत चुस्ती फुर्ती एकदम एक्टिव रहिएगा, हमेशा एक्टिव रहिएगा। और इसका जीवन काल 7 डेज़ का होता है। अब हम लोग अच्छे से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। आरबीसी एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसका जो आकार होता है गोल होता है और बीच में जो होता है चपटा होता है। ठीक है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने से आकार इसका बढ़ जाता है। ठीक है, यही जो होता है ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है आरबीसी का। क्लियर। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। और जब लाइसोसोम नहीं होता है तो ये मर जाता है और मर जाता है तो पूरे बॉडी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और स्प्लीन इसी को पकड़ लेता है, आरबीसी को। और पकड़ लेने के बाद क्या करता है, इसीलिए हम लोग आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को स्प्लीन पकड़ लेता है तो इसीलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप आरबीसी से डीएनए आरएनए चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि केंद्रक में ही क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। समझ में आ गया। हमारा नाखून से, बाल से हो सकता है लेकिन आरबीसी से ये नहीं पता चल सकता है, डीएनए आरएनए। ठीक है, ये रुधिराणु का 95% होता है पार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए रुधिराणु कितना है, 100% है तो इसमें से 95% जो होता है वह आरबीसी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए ब्लड में आरबीसी होता है। ठीक है, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया। और हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने में मदद करता है। ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब क्या है, आयरन भी है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि इंसान को अगर ब्लड का कमी हो जाता है तो किसके वजह से होता है, तो देखिए अगर आपके पास आयरन का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो आरबीसी भी कम हो जाएंगे और जब आरबीसी जब कम होंगे तो ब्लड भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अगर ब्लड अगर कम हो रहा है तो आपको क्या आएगा, आपको कमजोरी, नींद वगैरह बहुत ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आयरन की गोली खा लो, आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ब्लड वगैरह ये सब बढ़ने लगेंगे और फिर आप एक्टिव रहिएगा। समझ में आ गया डियर आपको। आयरन की गोली खाना चाहिए। अगर आपको ब्लड कम हो गया है, कमजोरी, सुस्ती फुर्ती, नींद आ रहा है तो आयरन की गोली खाइए, आप ठीक हो जाइएगा। ठीक है, और ब्लड की कमी से हमें जो एनीमिया बीमारी हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा चीज़ है। ठीक है, लोग डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट, इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि किसी भी आकार का ये हो सकता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, जब इसमें केंद्रक होता है तो इससे हम डीएनए आरएनए भी पता कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये रोग से रक्षा करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी रोग से रक्षा करने का काम करता है। और ये डब्ल्यूबीसी देख लीजिए, ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लेकिन ये तीनों उतना कोई ख़ास नहीं इनका काम है, मेन इन्हीं तीनों का काम है।
ठीक है। देखिए अब ये रोग से रक्षा कैसे करते हैं जानते हैं। देखिए जो हमारे बॉडी में कोई भी कीटाणु एंटर करता है, घुसता है, तो एंटीबॉडी जो होता है उसे देख रहा होता है। ये रक्षा करने का काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है एक तरह से, ठीक है। अब ये देखा किसी भी जीवाणु को, बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में घुसते हुए, तो ये देखता है तो ये अकेले नहीं फाइट करेगा, ये सीधा बताएगा लिम्फोसाइट को, जो टी सेल का होता है, ठीक है। टी सेल का ये होता है लिम्फोसाइट, ये जाता है और इसको टी सेल को कहता है कि चलिए चलिए बीमारी आ रहा है, ठीक है। और ये जो टी सेल होता है, लिम्फोसाइट होता है, वो जाता है और उस बीमारी को किल कर देता है, मार देता है तो वो तो वहीं मर जाता है। और मर जब जाता है तो फिर क्या करता है, एंटीबॉडी जाकर मोनोसाइट से कहता है कि चलिए मैंने बीमारी को मार दिया, ठीक है। और यही मोनोसाइट आता है और उस बीमारी को खा लेता है तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। HIV एक बीमारी होता है जिसमें लिम्फोसाइट ही मर जाता है, तो इसीलिए वो बहुत ही कैंसर का बीमारी हो जाता है, डेंजरस बीमारी होता है ये। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम है बिम्बाणु। इसका आकार उत्तल लेंस का होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और अन्यथा इसका मतलब ये है कि हमें इससे DNA RNA का पता नहीं चलेगा। यह प्लेटलेट्स हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके पास 2 लाख है ना प्लेटलेट्स, 2 लाख, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, ताकत है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन प्लेटलेट सबसे ज़्यादा कम होने का कारण क्या है, डेंगू। अगर आपको डेंगू काट लेता है तो प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो जाते हैं, 300-400 हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डेंगू काटेगा तो आदमी का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, ठीक है, ब्लड वगैरह हर चीज़ कम हो जाते हैं, ठीक है। आदमी का प्लेटलेट्स ही घट जाता है, कहाँ 2 लाख और हो जाता है कितना, 200-300 हो जाता है डेंगू को काटने से, ठीक है। तो अगर इसको प्लेटलेट्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोट मिल्क पीजिए, बकरी का दूध पीजिए, फ्रूट फल वगैरह खाइएगा, तो ये ठीक हो जाते हैं। समझ में आ गया डियर आपको।